हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है बर्थडे ब्लॉग से। एक्चुअली क्या है, आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तो इनका बर्थडे जो आया है कि नवरात्रों के बीच में है, तो पूरे अच्छे से सेलिब्रेशन तो हम लोगों ने किया नहीं था, तो इनका ऑफिस से ही बर्थडे केक इन लोगों ने, ऑफिस वालों ने कुरियर करवा दिया था, तो वही कटिंग वगैरह चल रही है, तो इसीलिए बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं एक छोटा सा। तो देन उसके बाद बर्थडे का जो सेलिब्रेशन होगा आफ्टर नवरात्रि हम लोग कर लेंगे, बच्चे कर लेंगे जो भी है, तो फिर उस तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो आज हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के मेरे इस नए एक व्लॉग में। थोड़ा नहीं मतलब डिले हो गया है, क्योंकि बीच में इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी नवरात्रों के बीच में। ये तो खैर नवरात्रे अभी चल रहे हैं, ये मैं काफ़ी टाइम बाद ये व्लॉग डाल रही हूँ, 3-4 दिन का ही मर्ज व्लॉग है। जैसे कि आपको पता ही है, एक तो वेदर चेंज हुआ है, अब बच्चों की जो विंटर की यूनिफॉर्म वगैरह, वो समर वगैरह सब निकाल ली है मैंने, और प्लस इनका विंटर के जो कपड़े हैं वो अलग रख दिए। कुछ रह गए थे, वैसे काफ़ी हद तक मैंने डाल दिए थे बेड में, लेकिन फिर भी काफ़ी हद कुछ रह गए हैं। उनके कलर्स है, वो इतनी दुनिया भर का तामझाम बच्चे फैला के रखते हैं, तो वही सब चीज़ें पहले मैं कपड़े सेट कर रही हूँ। तो इस बार काफ़ी कपड़े ऐसे होते हैं कि हर बार निकालती हूँ अलग करने के लिए, हर बार फिर वापस से अंदर चले जाते हैं। तो इस बार मैंने सोचा कि धीरे धीरे, देखिए एक साथ तो क्लटर सारा हटता नहीं है, अब ये मानोगे इस चीज़ को, क्योंकि क्या होता है काफ़ी चीज़ों के हमें लगता है कि यूज़ होंगी, बट वो एक्चुअल में यूज़ नहीं हो पाती। कुछ मैंने रखी है, देखिए कपड़े जो हैं, ये आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा कि हमारे घर में पूजा थी, तो उसमें मैंने कपड़े पहने थे, तो वही ड्राई क्लीन के कपड़े अलग कर लिए, बट जो मेरे को अलग देने वाले कपड़े हैं उनको मैं अलग रख लूँगी। कुछ बुक्स वगैरह इनकी जो थी, बुक्स को छटाई करी है, बुक्स हटाई हैं। मैं यहाँ पे कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, कपड़े तो इतने हैं कुछ हद नहीं। एक ही जो आप सामने आपको ब्राउन कलर की अलमारी दिख रही है, यही हमारी पूरा ही, अब मान लीजिए एक तो बेड में हम लोग बिस्तर आता है बेसिकली, बाकी सारे कपड़े मेरे हो गए, हस्बैंड के हो गए, बच्चों के हो गए, इसी अलमारी में रहते हैं। और इसका ये दरवाज़ा बहुत टाइट है, अब दिखाना पड़ेगा किसी दिन उसको, कारपेंटर को बुलाऊंगी तो फिर तब करूँगी, तब तक के लिए भैया हम पकड़ के दरवाजे को ऊपर नीचे करना पड़ता है इसको। चलिए, अभी मैंने काफ़ी हद तक कपड़े समेट लिए हैं, ये बेड मैंने क्लीन कर लिया है। ये देखिए एक मैं सूट, देखिए बहुत ही प्यारा क्यूट सी सूट है, ये देखिए इसमें हाथ हैंडमेड काम हुआ पड़ा है, और इसमें प्रिंट है, फॉयल प्रिंट हुआ है, बैक साइड में भी सेम है। ये एक्चुअली मेरे मामा जी की बेटी की शादी थी, तो वहाँ से मेरे लिए आया था। तो इसका जो फैब्रिक है बहुत बढ़िया है, इसमें ये जो सूट है इसमें अस्तर लगाना पड़ेगा। सलवार जो मोटी हैवी है, तो इसमें मतलब वेट अच्छा खासा है, तो चाहे तो मैं प्लाजो पैंट जो लगेगा वो सिलवा लूँगी। फ़िलहाल तो अभी इसको मैं रख दूँगी ऐसे। ये दुपट्टा इसका बहुत ही प्यारा दुपट्टा है, तो उसको पहन के अच्छा लुक आएगा। चलिए, जब सिलवाना होगा फिर मैं देखती हूँ कौन सा अच्छा डिज़ाइन मुझ पे लगेगा। एक्चुअली मैं ज़्यादातर सिंपल ही पहनती हूँ, लेकिन प्लाजो या पैंट में से डिसाइड कर लूँगी, जो सही लगेगा उसके अकॉर्डिंगली मैं इसमें सिलवा लूँगी। कल के पूजा के कपड़े समेटते समेटते मुझे अपने ये पिछौड़े मिले हैं, 2 हैं मेरे पास। देखिए मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ। एक्चुअली कि हम लोग कुमाऊँ से, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, तो हमारा ये एक ट्रेडिशन दुपट्टा होता है, मतलब ये कंपलसरी होता है, सबके पास होगा जो कुमाऊँ से बिलोंग करते हैं। तो देखिए ये एक बहुत बड़ा दुपट्टा जो मेरे शादी का है, तो इसमें पूरा लेस वगैरह गोल्डन लेस लगी हुई है। तो एक दूसरा ये पिछौड़ा है, जो ये आजकल चल रहे हैं स्टॉल स्टाइल में, जॉर्जेट का है, वो मेरा कॉटन का है। ये जॉर्जेट का मैंने अभी हमारे गृह प्रवेश हुआ था गांव में, तो उसमें मैं गई हुई थी, मतलब फैमिली सब गई हुई थी, तो मैंने वहीं से ही परचेज़ किया था। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा है, हैवी मतलब हैवी लुक है, मतलब सॉफ्ट है, हैवी लुक सेंस, मतलब जैसे मैं बताऊँ उसका जॉर्जेट थोड़ा हैवी है, लेकिन स्मूथली आप एक तरफ चुन्नी की तरह कैरी कर सकते हो। ये पिछौड़ा जो है हमारी कुमाऊनी संस्कृति की पहचान है, बिना इसके आपको कोई भी कुमाऊनी लेडीज नज़र नहीं आएगी। पूजा हमारे जो मेन काम होते हैं, पूजा हो गई, शादी हो गई, ब्याह हो गया, किसी भी फंक्शन में, ओकेशनली, ट्रेडिशन में ये ज़रूर कैरी करते हैं सबके सब। तो इससे एक डिफरेंट लुक आता है, और समझ लीजिए बड़ा मस्त है, मतलब देखने में भी बहुत बढ़िया लगता है। आज ये 3rd या 4th डे है, आज फिर से मेरा वही रूटीन शुरू हो गया। एक और बैग मैंने उठाया और फिर उसकी भी छटाई मैंने शुरू कर दी। कुछ इसमें से जो कपड़े हैं
वो वॉश्ड हैं, क्योंकि डेली वॉश करने पड़ते हैं। तो जैसे जैसे जिसके कपड़े हैं वो मैं उनके शेल्फ में सेट कर दूँगी। ये फ़िलहाल मैं अभी अपने कपड़े कर रही हूँ। उसके बाद जैसे टाइम मिलेगा धीरे धीरे फिर मैं उसके हिसाब से आयरन कर लूँगी। फ़िलहाल तो मैं डेली बेसिस पे जब ज़रूरत होती है डेली तो उसके हिसाब से मैं आयरन कर लेती हूँ, और बाकी मैं सारे शेल्फ में सेट कर दूँगी। ये सारे कॉटन के ही सूट हैं। बच्चे नानी के घर गए हुए हैं तो टाइम इस बार काफ़ी ज़्यादा मिल गया है, तो मैंने यही सोचा कि इस बार डिकलटरिंग डीप तरीके से कर लें। क्योंकि क्या होता है कि डेली रूटीन के काम होते हैं, बच्चों के और भी काम होते हैं, और स्कूल की छुट्टियां पड़ी हुई हैं, रिजल्ट आ चुका है, तो हफ्ता 10 दिन का गैप है स्कूल शुरू होने से। फिर बुक्स वगैरह आ जाएंगी, फिर वही उनकी भी डेली रूटीन की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। फिर इन सबको दोबारा से छांटना वाटना ये बड़ा मुश्किल टास्क हो जाएगा। तो इसीलिए इस बार मैंने कोशिश की है कि नेक्स्ट टाइम से कोशिश ये करूँगी कि इतना बैकलॉग इकट्ठा ना हो। तो इस बार सर्दी गर्मी के एक साथ ही मैंने हटा दिए। तो अगली बार से क्या होगा कि इसको बार बार मेरे को छटाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उतना लिमिटेड सामान होगा कि जो ज़रूरत है पहनते हैं रेगुलर बेसिस पे उनको मैं रख लूँगी, बाकी सारे अब डीक्लटर कर देंगे कपड़ों को। तो स्पेस क्या हुआ इसी करने से जो दिमाग का में भी एक तरीके से प्रेशर बनता है वो भी काफ़ी हद तक शॉर्ट आउट हो जाएगा, थोड़ा स्मूथ रहेगा, तो और कामों पे भी फोकस्ड रहेगा। तो ये मैंने धीरे धीरे अपना काम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, थोड़ा बहुत रह गए, मतलब ये समझ लिए ये लास्ट लॉट मेरा चल रहा है। तो आज ये अष्टमी है तो मैंने कपड़े भी वो लगा दिए, नवमी कल है। तो अब इसमें क्या होगा धीरे धीरे थोड़ा सा अष्टमी का थोड़ा तबीयत, आपको मैंने अभी जैसे बताया कि तबीयत ऐसे ही हो रही है, तो ये रात तक, दिन में तो मैंने कर लिया था, रात तक धीरे धीरे और फिर तबीयत ख़राब सी हो गई थी। एक्चुअली क्या है मेरे को थोड़ा सर्वाइकल का इशू है, तो फास्ट वगैरह हल्का सा, वैसे तो भूख नहीं लगती लेकिन फास्ट के दिन पेट में थोड़ी एसिडिटी बनने लगती है, उसके वजह से जो सर घूमता है और फिर वॉमिट वगैरह, सर दर्द इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया। वैसे नवरात्रे में पूरे नहीं रखती हूँ, फर्स्ट और लास्ट का व्रत रहता है, लेकिन फिर भी इस हफ्ते में पता नहीं क्यों इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो आज अष्टमी है, अष्टमी का मेरा आज का फास्ट है, तो मैं जितना हो सकता है थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करके ये मैं अपने शेल्फ में कपड़े भी लगा रही हूँ। तो फिर मैंने जितना हो सकता है उतना करा, फिर थोड़ा ज़्यादा फील हो रहा था तो फिर मैंने छोड़ दिया था इसको। तो आज है नवमी का दिन, नवमी के दिन मैंने प्रसाद वगैरह बनाया, ये हलवा बना रही हूँ मैं। उसके बाद जो भी प्रसाद बनता है, काले चने पूरी वगैरह सब तल दी। ये तबीयत वो जैसे कि आपको पता है नहीं था, ठीक थी, तो पूरा मैं शूट नहीं कर पाई। तो ये प्रसाद का करने के बाद फिर मैंने कंचे वगैरह पूज ली, और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया। ये है नवमी का नेक्स्ट डे का दिन। तो ये एक ड्रॉर है हमारी सॉक्स वगैरह की, सॉक्स सेंटो वगैरह बच्चों की रहती है इसमें, हैंकी वगैरह, तो ये मैंने सारा निकाल दिया। अब मैं आज की सफाई कर रही हूँ। अलमारी वगैरह कबर्ड तो मैंने कल कर दिए थे, तो इस ड्रॉर की मैं कर रही हूँ। तो इस तरीके से मेरा 3 से 4 ये ज़्यादा 5 दिन भी हो गए थे, तो वो मेरा पूरा ही ये दिन टाइम जो निकला है कपड़ों को डीक्लटर करने में लगा, जो बुक्स थी पुरानी वो सब चीज़ें। चलिए इसी के साथ ही इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।